मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहले हमने जो वीडियो बनाया उस वीडियो के अंदर तत् शब्द रूप हमने किए हैं, जिसमें तत् शब्द रूप पुल्लिंग किया, तत् शब्द रूप स्त्रीलिंग किया। आज हम किम शब्द रूप करेंगे। उससे पहले हम तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग कर लेते हैं, तो वो भी ध्यान से देखना है। बहुत आसान है। तत् शब्द रूप जो नपुंसकलिंग है शब्द रूप वो बहुत ही आसान है। अगर आपको पुल्लिंग याद है, तत् शब्द रूप का यदि पुल्लिंग याद है तो आप नपुंसकलिंग इजीली कर सकते हैं। तो ये किम शब्द से पहले एक बार हम यहाँ पर तत् शब्द रूप नपुंसकलिंग कर लेते हैं। तत् नपुंसकलिंग, ठीक है। बहुत आसान है। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। क्योंकि ये सर्वनाम शब्द रूप है इसलिए इसमें संबोधन नहीं होता है। तत् शब्द नपुंसकलिंग के अंदर तत् प्रथमा विभक्ति, तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि। प्रथमा द्वितीया दोनों समान रहेगी, ध्यान रखना। सेम टू सेम, दोनों के एक वचन भी सेम है, दोनों के द्विवचन भी सेम है और दोनों के बहुवचन भी सेम ही है। तत् ते तानि, तत् ते तानि। फिर तृतीया से लगा करके सप्तमी तक जो है वो पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा। किसकी तरह चलेगा? पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा, ये ध्यान रखना आप। तृतीया से लगा करके सप्तमी तक, ये दो तो अलग नहीं है। तृतीया से सप्तमी तक, तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा। अब आपको पुल्लिंग याद है तो इजीली ये कर सकते हैं अपन, है। तो तृतीया में क्या है? तेन ताभ्याम तैः। चतुर्थी में क्या है? तस्मै ताभ्याम और तेभ्यः। फिर पंचमी में क्या है? तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। षष्ठी क्या है? तस्य तयोः तेषाम। सप्तमी क्या है? तस्मीन तयोः तेषु। अब देखें आप कि तृतीया से लगा करके सप्तमी तक ये सेम टू सेम फोटोकॉपी की तरह, पुल्लिंग की तरह ही रूप चल रहा है। तो अपन को इसमें याद क्या करना रहा भाई? याद तो अपन को केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद करनी है, और वो भी प्रथमा द्वितीय में भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रथमा द्वितीय सेम टू सेम है। तत् ते तानि, तत् ते तानि, ये सेम टू सेम है। और तृतीया से लगाकर सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह है। तो यानी कि इन सर्वनाम शब्द रूपों के अंदर यदि आपको पुल्लिंग याद है तो इसका मतलब आपको नपुंसकलिंग भी याद है। बस कुछ नहीं करना। तत्तेतानि द्वितीया, तत्तेतानि
तृतीया तेन ताभ्याम तैः, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषाम और सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। सेम पुल्लिंग की तरह ही इसका रूप चलता है। ठीक है, तो ये तत् शब्द रूप कौन सा है? नपुंसकलिंग। तत् का मतलब क्या? वह। ये नपुंसकलिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो बहुत आसान है। ठीक है, अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छे से, और इसको अच्छे से इसको देख लें, दिमाग में बैठा दें, याद कर लें। अब हम करेंगे किम शब्द। अब हम कौन सा करेंगे? आज किम शब्द करेंगे। किम शब्द, किम का मतलब होता है क्या? ये सर्वनाम शब्द रूप है। ये भी कैसे है? सर्वनाम शब्द रूप है। अब ये किस में आते हैं? प्रश्नवाचक में आते हैं। किस में आते हैं? जो प्रश्नवाचक वाले जो शब्द होते हैं उनके अंदर ये शब्द होते हैं, और ये प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब किम शब्द हम लेंगे, इसका पुल्लिंग ले रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम यहाँ करते हैं विभक्ति, फिर यहां पर हम एकवचनम, फिर यहां पर द्विवचनम, द्विवचनम, और यहां पर बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। देखिए ये मैं च के साथ में हमेशा ये वाला क्यों लगाता हूँ? ये वाला जो य है, ये वाला क्यों लगाता हूँ? इसके पीछे भी कारण है। इसका कारण ये है, जो हमने उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान होने के कारण, क्योंकि ये वही उच्चारण स्थान में आएगा। च का उच्चारण स्थान कौन सा? च वर्ग है, तो च ही वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो ही आएगा इसके साथ में। ठीक है ना? मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था। ये षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, ये भी सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसमें भी संबोधन नहीं होगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम। कह, कऊ, के। द्वितीया है कम, कऊ, कान। कौ कोए, कम कौ कान, केन, काभ्याम, कई। चतुर्थी कस्मई। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, एक याद करते ही ऑटोमेटिकली बाकी वाले भी अपन को इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि लगभग सब समान मात्रा ही होती है, एक जैसे ही होते हैं। कस्मई, है ना? क्योंकि हमने जो किए थे तत् शब्द रूप, उसके अंदर भी पुल्लिंग में देखा होगा, लगभग समान रूप चलते हैं, है ना? एक जैसे चल रहे हैं पुल्लिंग रूप। कस्मई, काभ्याम, केभ्यः। पंचमी, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः। षष्ठी, कस्य, कयोः, केशाम। और सप्तमी, कस्मिन, कयोः, केषु। ये देखिए आप, क का मतलब मैं मीनिंग साथ में लिख रहा हूं, मीनिंग साथ में याद करनी है, इनका मीनिंग होना, याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। क का मतलब कौन या किसने। कऊ का मतलब किन दोनों ने।
और के का मतलब किस सभी ने या किन सभी ने, ठीक है। कम का मतलब किसको, किन दोनों को, ठीक है। ये न है, किन दोनों को, यहां पर किन सभी को, किससे, किससे का मतलब यहां पर क्या है, द्वारा, ध्यान रखें, किससे या किन से या किस से दोनों होते हैं। ये यहां पर भी किन दोनों से, किन दोनों से, सेम टू सेम द्वारा, और यहां पर किन सभी से, सेम टू सेम द्वारा। इसमें कसमई चतुर्थी किसके लिए या किन के लिए, दोनों हो सकता है, ध्यान रखना, किन दोनों के लिए, और ये किन सभी के लिए या किस सभी के लिए, समझ में आ रहा है। कस्मात, वापिस किससे, यहां पर किससे का मतलब है पृथक होने का भाव या अलग होने का भाव। किन दोनों से, किन दोनों से, किन सभी से, पृथक होने का भाव, ध्यान रखना, अलग होने का भाव। कस्य, किसका, किसकी, किसके, ठीक है, या किन का, किन की, किन के, किन दोनों का, की और के, ठीक है। ये है किन सभी का, की, के, ठीक है। सप्तमी के अंदर किस में, पे, पर, किस में, किस पे, किस पर, या किन में, किन पे, किन पर, किन दोनों में, दोनों पे, किन दोनों पर, या किस दोनों में, किस दोनों पे, किस दोनों पर, किन सभी में, किन सभी पे, किन सभी पर, या किन, किस सभी में, किस सभी पे, किस सभी पर। देखिए बेटा, इनकी मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि केन, केन का अर्थ क्या होता है, कई है, कई का अर्थ क्या होता है, केशान, केशान का अर्थ क्या होता है, इसकी मीनिंग, इसका अर्थ भी आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए, तभी जो है हम आगे का काम कर सकते हैं और हमें सरला अत्यधिक लगती है, यानी सरल ज्यादा लगेगा हमें। तो ये विभक्ति प्रथमा के अंदर देखिए, कह, कऊ, के। कह का मतलब कौन या किसने, कऊ का मतलब किन दोनों ने या किस दोनों ने, के का मतलब किन सभी ने या किस सभी ने, कह, कऊ, के। द्वितीय विभक्ति कम, कम का मतलब किसको, ठीक है, किसको या किन को, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। कऊ, किन दोनों को, कान, किन सभी को, ठीक है। अब देखें आप तीसरा, केन, केन यानी किससे या किसके द्वारा या किससे द्वारा, ठीक है, किससे। काभ्याम, किन दोनों से, किन दोनों के द्वारा, और कई है, किन सभी से या किन सभी के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चतुर्थी कस्मई, किसके लिए, कस्मई एक वचन, किसके लिए। द्विवचन के अंदर काव्याम, काव्याम का मतलब किन दोनों के लिए, और केभ्य का मतलब किन सभी के लिए। पंचमी कस्मात, किससे। अब यहां पर किससे, अब तृतीया और पंचमी दोनों सेम टू सेम होती है। तृतीया में किससे का मतलब अर्थ यहां पर किसी के द्वारा से लिया जाता है,
और पंचमी में जो है वो किससे का अर्थ अलग होने का, या किससे अलग हुआ, किससे निकला है, इस तरह से किससे पृथक और अलग होने का भाव। कस्मात किससे यानी अलग होने का भाव, काव्याम किन दोनों से अलग होने का भाव, और केभ्यः किन सभी से अलग होने का भाव। षष्ठी विभक्ति कस्य, कस्य का अर्थ होता है किसका, किसकी, किसके, या किनका, किनकी, किनके। कयोः किन दोनों का, किन दोनों की, किन दोनों के, या किस दोनों का, किस दोनों की, किस दोनों के। केशाम किन सभी का, किन सभी की, किन सभी के। ठीक है, इस तरह से। सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति देखिए कस्मिन, कस्मिन के का मतलब होता है किस में, किस पे, किस पर। ठीक है, या किन में, किन पे, किन पर। कयोः किन दोनों में, किन दोनों पे, किन दोनों पर। किस दोनों में, किस दोनों पे, किस दोनों पर। केशु किन दोनों, किन सभी में, किन सभी पे, किन सभी पर, या किस सभी में, किस सभी पे, किस सभी पर। इस तरह से प्रत्येक विभक्ति और उसके वचन का मीनिंग यानी अर्थ उसका पता भी होना आवश्यक है, जरूरी है, ध्यान रखें आप। अब देखें पुल्लिंग की तरह समान है लगभग। यहां देखें हमने तत् शब्द रूप पुल्लिंग किया था, तो तत् शब्द रूप पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या है देखें आप, है स तौ ते तम तौ तान। तत् शब्द रूप पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या है, कान। वहां पर क्या था, स तौ ते तम तौ तान, तान था ना, अब यहां पर कान आ रहा है क्योंकि वो तत् था, ये किम है, इसलिए यहां पर क रहेगा। तो कान समान है कि नहीं है, एक जैसा है। तान, कान यानी पीछे आन आ रहा है पुल्लिंग के अंदर, देखे ध्यान रखिए तो। ठीक है, आ की मात्रा और न आ रहा है। अब देखें इधर तत् शब्द रूप पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन देखें, तृतीय विभक्ति एक वचन देखें, केन आ रहा है, उसमें क्या था, तेन। समान है कि नहीं है, ए और ए की मात्रा और न, केन, इसमें भी ए की मात्रा न आ रहा है, केन। अब तृतीय विभक्ति बहुवचन देखें तो तई आता था उसमें, इसमें कई आता है। लगभग सब समान है। अपन ने एक शब्द रूप को पुल्लिंग का, तत् शब्द रूप पुल्लिंग को अच्छे ढंग से उसको याद कर लिया। एक एक विभक्ति, एक एक वचन हमें पता है कि कहां पर कौन सी मात्रा, कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सा यहां पर कौन विसर्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें पता है मात्रा कौन सी आ रही है। हमें अच्छी तरह से उसको याद कर लिया है तो हमारे आगे जो भी शब्द रूप आएंगे वो अच्छे तरीके से हम उसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत आसानी रहेगी बस। और क्या, चतुर्थी में देखिए तस्मयी था, इसमें कसमयी, उसमें तस्मात था, इसमें कस्मात है, उसमें तस्य था, इसमें कस्य है, उसमें तस्मिन था, इसमें कस्मिन है, सब समान आ रहा। तयो होता, इसमें कयो है, तो सब में लगभग सब में समान ही समान आ रहा है। तेषाम था, इसमें केशाम है, तेषु था, इसमें केशु है, लगभग सब समान है। तेभ्य था, इसमें केभ्य है, सब में समान है। बस एक बार एक को याद कर लो, ढंग से उसको पकड़ लो, उनकी विभक्ति और वचनों के जो अंदर मात्रा जो आ रही है, जो परिवर्तन है वो पकड़ लो बस, और कुछ नहीं करना। अच्छे ढंग से पकड़ के रखो और उसको जब पकड़ोगे तो आराम से इजीली जो आपके आगे वाले जो शब्द रूप होंगे वो आप आराम से इजीली कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो आज हमने किम शब्द रूप पुल्लिंग करवाया है, इसको अच्छे ढंग से इसका प्रोनाउंसिएशन करना, इसका उच्चारण करना अच्छे से। कह कऊ के, इसको को मत पढ़ना, ये कऊ है, यहाँ पर औ की मात्रा ध्यान रखना, कऊ, यहाँ को नहीं, ओ की मात्रा नहीं है, यहाँ औ की मात्रा है। कऊ, कह कऊ के, विसर्ग को भी पढ़ना है। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई ह, कस्मई काभ्याम के ब्यह, कस्मात काभ्याम के ब्यह, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन कयोः केशु। इस तरह से आपको उसका उच्चारण करते हुए पढ़ना है, रीड करना है और इनके अर्थों को भी उसके साथ में याद करना है। इसके बाद में इसका स्त्रीलिंग रूप करवाएंगे हम। अब आपका होमवर्क यही है कि आपको इस किम शब्द को अच्छे से याद करना है। किम शब्द रूप पुल्लिंग कंठस्थ करें, याद करें, लिखें और याद करें। ठीक है, इसके बाद अगला हम अगला शब्द रूप हमें करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।